नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। जितने भी सक्षमता शिक्षक साथी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं 26 से 27, 28, 29 जो भी एग्ज़ाम है आप सभी का, आप सभी से मैंने वादा किया था कि मैं प्रैक्टिस सेट टोटल ख़त्म करा दूँगा। तो आज ये ख़त्म हो रहा है अरिहंत प्रकाशन। और जैसे मैंने वादा किया, पूरा किया। तो आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आज अंतिम है सेट आपका और इसको आप लोग कर लीजिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए और फटाफट क्लास को करेंगे और आप सभी सफल हो, मैं यह कामना करूंगा। चलिए, फेस फेस कानून संबंधित है दोस्तों। फेस कानून की बात जैसे ही आती है, उत्तर जाता है काला धन से। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की कौन सी राजधानी थी? हो जाएगा उत्तर कौन सा? पाटलिपुत्र। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम होगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? उत्तर हो जाएगा राजनीति पर। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? उत्तर हो जाएगा किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या? तो असैनिक सेवक थे दोस्तों। उत्तर आपका ए पड़ गया। नेक्स्ट है कि 1921 ईस्वी के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, मोपला आंदोलन हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो उत्तर जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है कि छत पर वर्षा जल का संचयन शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला राज्य बताना है भारत का कौन सा है? तो तमिलनाडु सबसे पहले। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? उत्तर होगा पीला आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति हो जाएगा कांगो नदी बेसिन। ठीक है, कांगो में। नेक्स्ट, चलिए फटाफट क्लास को करेंगे। कम समय में आप सभी का प्यार मिला, काफ़ी प्यार मिला जितने भी शिक्षक साथी थे। तो आप सभी तैयारियां करें और अगल बगल में ज़रूर बोले कि बीपीएससी टीआरई 3.0 भी चलेगा यहाँ। साथ में सीटेट का तो काफ़ी बेटर तरीका से ट्रिक के माध्यम से सीटेट का क्लास करा जाता है। तो शिक्षक से संबंधित जो भी है, ये चैनल आप लोगों के लिए बना हुआ है शिक्षक से संबंधित। चलिए, विश्व का कौन सा देश मलयालम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? उत्तर जाएगा कौन सा? कनाडा। नेक्स्ट है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए हो जाता है मूंगफली। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? उत्तर होगा नवीन मुर्दार पर्वत। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? उत्तर होगा सतलज नदी। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 248। आइए अगले प्रश्न को करते हैं फटाफट, कम समय लगेगा और आप लोगों का रिवीजन बेटर हो जाएगा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो भाई आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बोले हैं बांध को। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? उत्तर होगा NNP बराबर JNP माइनस मूलह्रास। नेक्स्ट है कि CSO का पूर्ण विस्तार क्या है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपका उत्तर डी पर चला गया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गिर गुजरात में दोस्तों। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? उत्तर हो जाएगा किस दिन? 26 नवंबर 1949 के दिन
पारित किया अंतिम रूप से, और अंगीकृत इसी को बोलते हैं, और लागू जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। चलिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो मध्यम मार्ग नहीं शामिल है, मध्यम मार्ग अलग से बोला गया है। तो त्रिरत्न में कौन कौन आता है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न के अंतर्गत आता है बौद्ध धर्म का, और ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? उत्तर होगा असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाका में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा किस नाम से? वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट है कि ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े हुए हैं? उत्तर होगा क्रिकेट। ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट नहीं है, ध्यानचंद साहब जो है ना हॉकी से जुड़े हैं दोस्तों, थोड़ा सुधार करें। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है। उत्तर होगा एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका आता है। नेक्स्ट है डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या हो? तो नदी प्रवाह निर्बल हो, तो तब जो होता है डेल्टा का निर्माण होता है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे दूर होता है नेपच्यून। नेक्स्ट है कि प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर के द्वारा। दिल्ली की राजगद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका? तो दिल्ली के राजगद्दी पर रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वही शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक साहब को जाता है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन हो गया था। हाँ, 109 नंबर है कि टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा कागज उद्योग के लिए। नेक्स्ट है कि सती प्रथा को कब निषेध किया गया? 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से। नेक्स्ट है कि गंगा नदी दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बिहार के क्षेत्र को हम दक्षिण भाग में गंगा सोन दोआब कहते हैं, मगध मैदान, अंग का मैदान, एक से अधिक, यहाँ सभी उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह डैश झुकता है। उत्तर होगा अंदर की ओर या केंद्र की ओर। ठीक है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य बताइए। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। दोस्तों, मैंने आपको एक वादा किया, वो पूरा किया, और आज जो है 330 आज जो एक वीडियो जारी हुआ है मॉर्निंग में, वह 300 प्लस प्रश्न दोस्तों, जिसमें पर्यावरण और विज्ञान, साइंस, पर्यावरण भी है और साइंस का 300 प्लस प्रश्न मैंने कराया है, तो उसको एक बार जाकर रिवीजन कर ले। ठीक है, ताकि आपका जो है बेटर रिवीजन हो पाए और आपका सक्षमता एक बार में निकले। सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। चलिए, अगला है कि किसी सरल रोलक की गति एक डैश का उदाहरण है। सरल रोलक की गति जो है आवर्ती गति का उदाहरण है। मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वसन लेने में सहायता करता है? उत्तर होगा गिल्स या क्लोम नाम है उसका। नेक्स्ट है वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है जो उत्पन्न करता है। उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सूत्र होता है CO। नेक्स्ट है कि यदि कोई गोलीय दर्पण, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, नहीं दिखाई देगा। यदि कोई गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे डैश दर्पण कहेंगे। उत्तर हो जाएगा अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट है एकीकृत सर्किट निम्नलिखित में किससे बने होते हैं?
उत्तर हो जाएगा किसका, सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है फटाफट, कम समय आप लोगों के लिए मैं पूरा समर्पित भावना से आप लोगों का सेट मैं ख़त्म कराया, और जो आप लोगों ने कमेंट किया सारे कमेंट को मैं एक्सेप्ट किया हूँ, साथ में कमेंट का जवाब भी देता हूँ। चलिए, लिथियम का परमाणु भार क्या है। देखिए, लिथियम का परमाणु भार पूछा है तो 6.941 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट या ग्राम प्रति मोल होता है। नेक्स्ट है, पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को वाहनीय जल कहते हैं। ये याद रखना, पेयजल नहीं, पीने के लिए उपयुक्त जल को वहनीय जल कहते हैं। उत्तर याद रखें। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्न में से किस प्राणी जगत में आता है। तो प्रोकैरियोटिक जो आता है वह मोनेरा में आता है। विटामिन के का कार्य बताना है तो विटामिन के का कार्य हो जाएगा रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य डैश है। क्या कार्य है, तो क्लोरोफिल को सक्रिय करना। नेक्स्ट है कि बिहार में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई। उत्तर होगा पटना में हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताना है। श्री कृष्ण सिंह बोला जाता है। चलिए, बिहार का नियाग्रा किसे कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात पूछ रहा है बिहार का, तो काकोलत को कहते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है। उत्तर होगा राजगीर में। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बता दीजिए। उत्तर होगा सोन नदी परियोजना। बिहार नगर पालिका अधिसूचना के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है। उत्तर होगा 7 सीट आरक्षित है। उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट है, कहाँ चला गया भाई। हाँ, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी चित्रकला शैली में संस्थाल समाज की लोक कथाओं, मिथकों और धार्मिक विश्वास और नैतिक शिक्षा का विशेष प्रस्तुतिकरण होता है। उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो जादू पटिया शैली। नेक्स्ट है कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। पुष्कर मेला भारत के राजस्थान में आयोजित होता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। देखिए, नेल्सन मंडेला को, राजीव गांधी को, सचिन तेंदुलकर को मिला है, लेकिन मेजर ध्यानचंद को नहीं मिला है भारत रत्न। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में संपन्न ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता। तो उत्तर होगा रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डेन। नेक्स्ट है 2024 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। चलिए, बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है। तो हो जाएगा 7। नेक्स्ट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक पूछा है तो चार्ल्स डार्विन साहब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि G15 की स्थापना कब हुई थी। उत्तर चला जाएगा 1989 ईस्वी में। और वायरस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है। तो वायरस से बीमारी पूछा जा रहा है तो फ्लू जो है वह वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी नरसा कहाँ स्थित है। उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, अगला है स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। उत्तर हो जाएगा फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूस हो जाएगा टेनिस से। इग्लू होता है, इग्लू क्या होता है। तो इग्लू होता है एस्किमो लोगों का गुंबदकार मकान जो बर्फ का बना होता है। पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर होगा चित्रकार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन था। उत्तर होगा कौन सा, विंस्टन चर्चिल। चलिए, डीआरडीओ डीआरडीओ नहीं है, डीओएस का अर्थ क्या है। तो डीओएस का अर्थ है
डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष काम के बदले अनाज शुरू किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 46 का, 1977 ईस्वी में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है कि 2 रुपए के नोट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है कि सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? उत्तर होगा ज़बान हिंदवी को बढ़ावा दे करके, है ना, बढ़ावा दे करके उत्तर। और आज का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बताना है। उत्तर हो जाएगा रोम। FAO इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। तो आज का क्लास मात्र 15 मिनट में मैंने ख़त्म किया। आप सभी से आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रात्रि में एक सेट मिलने वाला है, उस सेट को पूरा ख़त्म करें, जिसमें हिंदी का पूरा चैप्टर लगभग 14 से 10 प्लस प्रैक्टिस सेट, बोले तो 15 प्रैक्टिस सेट कराने का कोशिश करूँगा। एक साथ आप लोग कर लेंगे, जिसमें 330 प्रश्न होंगे, और एक बार हिंदी को देख करके जाए, ताकि ये नंबर जुटने वाला है। तो नंबर जुटेगा, देख करके जाएंगे तो डेफिनेट रूप से कुछ न कुछ प्रश्न जो है आसानी से आप बना करके आएंगे। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।